और यहाँ पेयर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 22 पेयर। तो यहाँ पे जो 1 पेयर है यही डिटरमाइन करता है क्या, मेल फीमेल है या मेल है। ओके, तो ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सवाल आएगा कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम करता क्या है, राइट। तो हमारे जो बॉडी है इसमें सिर्फ मेल और फीमेल के अलावा जो भी जेनेटिक हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं फादर के या मदर के, हमें पता है कि आधा क्रोमोसोम मदर का होता है और आधा क्रोमोसोम फादर का होता है, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है। तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो है ये हमारे बॉडी में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स लेके आते हैं। और भी तो काम है क्रोमोसोम का, सिर्फ हमें मेल और फीमेल को डिफाइन नहीं करेगा, हमारे हेयर हो गए, साइज हो गए बॉडी के, या फिर और भी चीजें जो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये सेक्स क्रोमोसोम क्या करेगा, मेल या फीमेल। ओके, एक और चीज, फीमेल बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, और मेल एक्स और वाई। यहाँ पे मेल को डिफाइन करने के लिए एक अलग सिर्फ क्या बना रहा है, एक छोटा सा वाई जो फीमेल से मेल कर दे रहा है, डिफरेंस कर दे रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे क्या है, एक्स का। तो ये जो कहा क्या बोलते हैं उसको, मिथ है कि हर चीज का प्रॉब्लम वुमेन है, अगर फीमेल हो रही है फीमेल हो रही है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली देखें तो क्या है, मेल। ओके, ये गोनेड है, अभी ये टेस्टिस है या ओवरी है कुछ नहीं पता। ये जब फॉर्म करेगा यहाँ पे SRY जीन जो कि एक प्रोटीन बनाता है जो रिलीज करता है MIF और MRF। यहाँ से अभी हम टेस्टिस का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। वाई क्रोमोसोम क्या करेगा, ये SRY जीन को बनाएगा, यहाँ पे SRY जीन एक्ट करेगा इसमें, जो कि MIF और MRF बनाया है। ये MIF क्या है, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, ओके, और ये MRF मुलेरियन रिग्रेसिव फैक्टर। तो यहाँ पे ये जो मुलेरियन है, ये मुलेरियन डक्ट ये बेसिकली ओवरी बनाने के लिए काम आता है, और ये उल्फियन डक्ट जो है ये टेस्टिस बनाने के लिए। तो यहाँ पे जब तक ये डिसमिस नहीं होगा तब तक ये एक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये डिसमिस करने के लिए ये वाई क्रोमोसोम एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो अब बना ये टेस्टिस है, ये वुल्फियन डक्ट है जो एक्टिव है, और ये मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर गया। ओके, तो ये यहाँ से बना दिया मेल का वास डिफरेंस। और सभी जो भी पार्ट्स है टेस्टिस वगैरह ओवरी का जितना पार्ट हो सकता है, सॉरी टेस्टिस का जितना पार्ट हो सकता है वो बना दिया, ठीक है। तो ये मेल वाला पार्ट समझ में आया, गोनेड से टेस्टिस बना। अच्छा, ये क्या चीज दूसरा पूछो, क्वेश्चन SRY जीन है, हाँ, जो कि स्मॉल सेगमेंट में बैठा हुआ है, क्रोमोसोम का स्मॉल सेगमेंट में है, और ये प्रोटीन बना रहा है जो कि बना रहा है MIF। ये इनहिबिटिंग प्रोटीन, हम लोग जान रहे हैं ना कि बहुत सारा डिफरेंट फंक्शन होता है जीन से, एक पार्ट ऑफ जीन प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन अलग अलग काम कर सकता है, हर एक चीज का अलग अलग है। तो ये वही हो गया MIF। ऐसा वही को कोई फुल फॉर्म नहीं है, ऐसा बताया नहीं, वो जीन जीन। अच्छा, एक चीज ये बोल रहे थे, हाँ, ये क्यों नहीं दिमाग आ रही कि आखिर में कितने मंथ में ये होगा, गोनेड के फॉर्म में है, तो कब ये आगे का प्रोसेस चलेगा, पूछो ना बीच में। ये शायद 1 से 2 मंथ के आसपास में जाके 4 मंथ में तो पता चलता है, लेकिन 1 से 2 मंथ में ये हो जाता है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब ओवरी का दिखाते हैं। अब ये मुलेरियन डक्ट हो गया, तो ये मुलेरियन डक्ट को अब एक्टिव होना पड़ेगा ओवरी के लिए, उल्फियन डक्ट को डिग्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही काम करेगा। और ये हो गया ओवरी, तो यहाँ पे उल्फियन डक्ट डिग्रेस कर गया, और ये मुलेरियन डक्ट एक्ट कर गया, जो कि बनाएगा फैलोपियन ट्यूब जैसे, और बाकी सब ओवरी के जितने पार्ट है, ठीक है।
चीज है कि ये वुल्फियन डक से जो बना था यहाँ पे टेस्टिस, उससे कौन से हार्मोन मेजर मेल में प्रेजेंट होते हैं? एंड्रोजन, एंड्रोजन, और फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये सब सारे क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन है। स्टेरॉइडल हार्मोन में अगर नाम आएगा कौन कौन सा? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो ये एंड्रोजन जो कि मेल में प्रेजेंट होते हैं, उसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो वो मेल में ला रहे हैं। हाँ, वो क्या क्या हो सकते हैं? कोई बताइए एक आध। एंड्रोजन में क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो मेल को मेल बना रहा है? बियर्ड, हाँ, फेशियल हेयर्स, मस्कुलर बॉडी, फेशियल हेयर, फेशियल स्ट्रक्चर में वही मुस्टैच बियर्ड जो आ रहे हैं, ठीक है, और वॉइस जो कि हाई लो पिच होता है, लो पिच होता है ना मेल में। हाँ, ये मतलब कि मेनली ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी हो गया आपका ओवरी और टेस्टिस, ये उसके बाद के हैं कि डिफाइन कर रहे हैं मेल और फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के बारे में फीमेल वाला पार्ट में, इसमें अभी सिर्फ मेल के बारे में। ये एक नॉर्मल गोनेट का फॉर्मेशन है जिसमें ये प्राइमोडियल जर्म सेल, जैसे एक ये पूरा का पूरा टेस्टिस है मान लीजिए, इसमें हर एक सेल काम नहीं कर रहा है कि स्पर्म बनाए। हर एक सेल का यहाँ पे बहुत सारे सेल भी प्रेजेंट है अदर देन जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो काम करता है मेनली स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसके साथ जो भी बाकी सेल्स है वो या तो न्यूट्रिशन दे सकता है या फिर और भी बहुत सारे काम है, कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है। तो यहाँ पे मेनली तो जानना है कि स्पर्म जो बना रहा है यहाँ पे कौन बना रहा है? टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये प्रिमोडियल जर्म सेल है और ये प्रिमोडियल कॉर्ड्स एक दूसरे को ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये हो गया। जर्म सेल और प्रिमोडियल ये कॉर्ड्स, ये जब फॉर्म करेगा ना, ये इनर जोन में प्रेजेंट होता है। ये ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पे गोनेट में। जब ये टेस्टिस फॉर्म करेगा ना तो ये इनर जोन में प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन यही अभी थोड़ा सा बता रहे हैं कि फीमेल में जब होगा ना तो ऐसे ऐसे करके आकर सरफेस पे प्रेजेंट होगा। यही डिफरेंस है, साइड साइड। फीमेल में ऐसे सरफेस पे प्रेजेंट होगा और ये यहाँ पे मेल में इनर जोन में प्रेजेंट है। ये बनाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। ठीक है। अब हिस्टोलॉजी अगर देखें थोड़ा सा, हिस्टोलॉजी से पहले एक और चीज है कि जो टेस्टिस होता है वो सिचुएटेड होता है, एक कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, स्क्रोटम। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री C। सेल्सियस, 35 पे आ जाए। पर ये टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है, बाहर होता है। उसका टेम्परेचर कितना कम हो सकता है या ज्यादा होता है? कम होता है, कितना? 35 2 डिग्री, 2 to 2.5 डिग्री कम होता है।
जो कि उसको मदद करता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने में। इसका लेंथ और विड्थ पे बात करें तो कोई बता सकते हैं कि टेस्टिस का लेंथ क्या होगा और विड्थ? 4 to 5 सेंटीमीटर 4 to 5 लेंथ और विड्थ होगा 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका हिस्टोलॉजी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये रेटे टेस्टिस, हाँ ये क्या है? रेटे टेस्टिस के बाद क्या आता है? पाथवे ऑफ वास एफरेंस, और ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? हेड, बॉडी और टेल। उसके एक और नाम होते हैं, बायोलॉजिकल नेम क्या है हेड को? क्या? कैपेड, कॉर्पस और कॉर्डम। ठीक है, तो ये पहले शुरू में हो जाएगा हेड रीजन, ये हो गया बॉडी और ये हो गया टेल। ये सबसे हाईली कॉइल्ड जो टेस्टिस के हिस्टोलॉजी में देख सकते हैं ये है एपिडिडाइमिस रीजन, बहुत ही लंबा होता है और ये सबसे ज्यादा कॉइल्ड होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ हो सकता है, तो वो एपिडिडाइमिस में होगा। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, यहाँ से ज़िगज़ैग मोशन से आया रेटे टेस्टिस में, ठीक है, वहां से वास एफरेंस में, और यहाँ पे ये एपिडिडाइमिस में आके फिर आगे वास रेफरेंस, फिर आया वास रेफरेंस के बाद ये क्या है? ये सोलन रीजन, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल, सॉरी ट्यूब्यूल नहीं है, तो यह है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, उसके बाद ये नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड से दिखा रहे हैं, उसके बाद बाकी का वो आप एक्चुअल में वो फिगर जो है ना उसमें बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में दिखा रहे हैं, इसका अब क्या क्या काम करता है यहाँ पे। तो सेमिनल वेसिकल जो है यहाँ पे ये फ्रक्टोज, आपको पता होना चाहिए फीमेल में फ्रक्टोज प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो मेल में ही, मेल के स्पर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ही स्पर्म में फ्रक्टोज ऐड कर रहा है, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पर्म अगर बोलेंगे कौन दे रहा है, तो सेमिनल वेसिकल दे रहा है, न्यूट्रिशन हो या विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देता है यहाँ फ्लूइड पार्ट ऐड कर रहा है सेमन में, इसका अल्कलाइन नेचर होता है। सीमेन जो होता है जिसको हम फ्लूइड पार्ट बोलते हैं स्पर्म में ही, वो होता है अल्कलाइन नेचर का। अल्कलाइन नेचर का क्यों होता है? कुछ तो फंक्शन होगा, क्यों होता है? क्योंकि फीमेल में जो भी म्यूकस होते हैं वो एसिडिक मीडियम में होते हैं, तो ये यहाँ से वो जाएगा तो उस एसिडिक मीडियम को नॉर्मलाइज, अल्कलाइन मतलब अल्कलाइन इसलिए है कि एसिड और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करे और उसको नॉर्मल करे, और जो स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय ना हो, मेनली डिस्ट्रॉय ना हो, ये है इसका। तो पाथवे अगर ऑफ स्पर्म अगर हम लोग देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये रेटे टेस्टिस, वास रेफरेंस, एपिडिडाइमिस, जो कि यहाँ पे मैचुरेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वास रेफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से बल्बोयूरेथ्रल और एक यूरेथ्रा, जो कि कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए। इसमें डे बता दीजिए कि कब वहाँ पर होता है और फॉर्मेशन स्पर्म का मैचुरेशन किस डेट में होता है?
डे कितने डे में? ये मेल जैसे फीमेल में जो प्रोसेस है वो मेल में नहीं है। वो कब बन रहा है नहीं बन रहा वो तो उतना तो ये इनका बढ़ते रहता है। हाँ, वही। बढ़ते रहता है। जैसे हम फीमेल में क्या होता है साइकिल चलता है ना, तो हमारा काउंटिंग है, लेकिन ये मेल में प्रेजेंट काउंटिंग नहीं है कि ये एक ही बार या 2 बार ऐसा कुछ। फीमेल में मैच्योरेशन इसी में जाते जाते मतलब यहीं पे तुम्हारा मैच्योर होना यही से मैच्योर होते हुए अच्छा, फॉर्मेशन से मैच्योरेशन का टाइम? और उसको फॉर्मेशन और मैच्योरेशन का कोई टाइम नहीं है, कितना टाइम लेगा वो स्पर्मेटो हाँ? तो वहीं पर जब स्पर्म बना तो वहीं पर मैच्योरेशन फेज में बन ये तो बात बता रही है कि कैसे मूवमेंट है मैच्योरेशन के स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जैसे ओव्यूलेशन हम पढ़ते हैं जैसे फीमेल में है कि ओवा का फॉर्मेशन बिफोर बर्थ हो जाता है, एम्ब्रियो में ही हो जाता है। जैसे मेल में है कि आफ्टर मैच्योरेशन होता है मतलब 30 12 और 30, लेकिन फीमेल में बिफोर बर्थ वो एक इसीलिए मतलब है कि कैसे इसमें 4 का उसमें 1 है वो आर्टिकल एक ही मैच्योर करता है और इनका वैसा नहीं है, यही डिफरेंसेस है। एक और क्वेश्चन, ये ओवम की संख्या ज़्यादा और स्पर्म की संख्या, ओवम की संख्या कम और स्पर्म की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ओवम तो दिखाया ना यहाँ पे बाकी 3 पोलर बॉडी बन रहे थे, जिसका साइटोप्लाज्म कम है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल से 2 जो फॉर्मेशन हो रहा है ये मेल में भी हो रहा है, लेकिन मेल में दोनों एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये पोलर हो गया, इसमें साइटोप्लाज्म ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, कुछ काम का ही नहीं है, तो ये बेकार है ना। लेकिन ये भी टूटता है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे डिजेनरेट हो गया, ये भी आगे काम करेगा और ये टूटेगा, ये भी 2 पोलर बॉडी बनाएगा और ये टूटेगा तो फिर से एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक ही है जो वायबल होगा। ये पोलर बॉडी से कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस भी होता है? पार्थेनोजेनेसिस फीमेल में ह्यूमन में तो हम नहीं सुने हैं कि ह्यूमन में नहीं, अभी तक पॉसिबल ह्यूमन में नहीं। ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये डिस्ट्रॉय अंदर में फिर रप्चर हो जाता है, डिस्ट्रॉय। तो अब टीएस ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं। टीएस ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन से शेप में हो सकता है, कोई बताओ, कोई बताइए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन सा शेप में हो सकता है? कोनिकल, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर ट्यूबुलर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नाम में ही ट्यूब है। तो उसको अगर हम लोग काटे कोई भी ट्यूब को तो वो गोली दिखेगा, तो उसी का है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये बीच में इंटरस्टाइशियल सेल जिसको हम लोग लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। ये इसमें अभी जो हम लोग बता रहे थे कि सिर्फ जर्मिनल एपिथेलियम काम करता है स्पर्म को बनाने में, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये बड़े बड़े हो गए ये सर्टोली सेल्स जो कि न्यूट्रिशन देते हैं और ये काम करते हैं क्या? सर्टोली सेल्स एक और चीज जनरेट करता है क्या? हाँ, वो तो उसके बाद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन यहाँ पे रिलीज कहाँ से हो रहा है? इस फिगर में देखिए ये है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इसको ये जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल्स जो है वो 4-5 नंबर पे ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, ये सर्टोली सेल्स हो गया, ये इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पे एंड्रोजन जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? लेडिक सेल्स में। तो यहाँ पे एंड्रोजन बना, ये सर्टोली सेल्स। अब इसके अंदर कैसे आएगा? ऐसे तो नहीं आ सकता, बिल्कुल ऐसे तो नहीं आएगा कि बन गया और घुस गया, नहीं। ये सर्टोली सेल्स क्या करेगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगा जिसको हम लोग एबीपी बोलते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग जो एबीपी बोलते हैं, ठीक है। ये एंड्रोजन को बाइंड करेगा और इसमें लाएगा और टाइम टू टाइम ये नहीं कि हमेशा देते रहे इसको, टाइम टू टाइम यहाँ पे रिलीज करेगा, तब ये जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ से स्पर्म रिलीज करेगा, बनाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये नरिशमेंट भी देगा, एंड्रोजन को भी बाइंड करेगा और ये टाइम टू टाइम जब देखेगा इसको जरूरत है तब ये टाइम टू टाइम इसको देगा। कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है कि यहाँ पे आया और यहाँ से कंटिन्यू फ्लो करते गया, वो नहीं है। टाइम टू टाइम इसको देगा और ये जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा।
बाद का वो पाथवे है कि रेटर टेस्टिस में गया और रेटर टेस्टिस से वहाँ से फ्रेंड्स और सो ऑन। पहले तो बताइए मूवमेंट बताइए कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बनने वाला बताएं। हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में है ना हाँ, हाइपोथैलेमस। तो उसके पास में एक ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो हमारे दो हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या? एफएसएच और एलएच। एलएच यहाँ पे हम मेनली ये बताना चाह रहे हैं, एलएच ये फीमेल में भी काम कर रहा है, एफएसएच फीमेल में भी काम कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ये मेल में काम नहीं कर रहा है। इसको आईसीएसएच भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लेडिक सेल्स को मदद करता है एंड्रोजन प्रोड्यूस करने में, यही है इसका काम। लेकिन आजकल ना पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड नहीं हाँ, आपको थैलेमस से इसको रेडिएट कर रहा है ना। हाँ, इसलिए आप पिट्यूटरी को नहीं बोलेंगे, कहीं अगर आए तो पिट्यूटरी गलत हो जाए। तो मास्टर ग्लैंड किसको? हाइपोथैलेमस। वही तो हाइपोथैलेमस। सबको पहले का पिट्यूटरी कर रहा है, लेकिन आप बोलेंगे कि रिसर्च तो आगे आगे चलते हैं, का कल और बदल जाए, तो हमेशा ऑप्शन में पिट्यूटरी नहीं मारा है। एक और चीज बचा हुआ है इसमें जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पे जो अच्छा हम लोग का बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉयड। डिप्लॉइड है। और जो जाइगोट बनता है वो हैप्लॉयड। जाइगोट जो बन जाता है वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है। पर ये जो स्पर्म होगा वो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, और जो ओवम होगा वो भी हैप्लॉइड। ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या होगा? ये तो अभी डिप्लॉयड है। डिप्लॉइड होगा टू एंड। ये माइटोसिस किया मतलब डिवाइड किया पर क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो यहाँ बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे अभी भी ये 2n ही है। अब होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा तो ये क्या होगा? 2n क्या बदलेगा? एन हैप्लॉइड। ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गया n ड्यू टू मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 जिसमें हैप्लॉइड हो चुका है। अब ये हैप्लॉइड ही रीजन में रहेगा। मियोसिस 2 होगा लेकिन हैप्लॉइड में ही रहेगा, तो ये बनेगा स्पर्मेटिड। यहाँ पे 2 मियोसिस, सेकंड मियोसिस हुआ तो ये बना स्पर्मेटिड। यानी कि 4 इक्वल जो बताए थे तभी लास्ट में जो 4 को बन रहा था स्पर्म, 4 इक्वल हैप्लॉइड, ठीक है। और फिर ये डिफरेंशिएशन होता है तो बाद में बनाता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। जिसको हम लोग स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज और है इसमें कि क्राइटेरिया फॉर स्पर्म नॉर्मल फर्टिलिटी कैपेसिटेशन एक वर्ड है जिसमें ये डिटरमाइन होता है, बता रहा है कितना कि होना चाहिए। मान लीजिए 100 मिलियन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्पर्म, इसमें से 60%, इसका 60% must have normal shape and size, normal shape and size, और इसी का 40% must be active, vigorously active होना चाहिए, जो कि मोबाइल, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा दूरी हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं बड़ा बड़ा साइड में बना के, पर उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है जो ट्रैवल करना होता है, तो उसको विगोरस मोबिलिटी दिखाना होगा, मतलब कि बहुत ही तेजी एक्टिवली रहना पड़ता है। तो इसमें से 40% जो है ना बिल्कुल विगोरस मोबिलिटी दिखाना चाहिए,
ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इससे अगर लेस काउंट रहा, जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, उसमें फर्टिलिटी नहीं होगी, स्टेरिलिटी हो जाएगा। और एक वर्ड है जिसमें होता है अजोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया, जिसमें नील होता है। ये तो फिर भी ठीक हो सकता है, ये क्योरेबल होता है शायद, अजोस्पर्मिया। इसको ऑपरेशन के ऑपरेशन वगैरह करके कुछ क्योर हो सकता है, जिसमें स्पर्म नहीं होते हैं। लेकिन ओलिगोस्पर्मिया थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा कोई डिजीज़ फीमेल में भी होता है? क्या ऐसा कोई डिजीज़? फीमेल में देखो, फीमेल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वो जो होता है फॉलिकल्स जो बनता है, ओवेरियन साइकिल जब चल रहा होता है, तो फॉलिकल्स जब बनता है तो तभी वो अगर ढंग से एक्टिव रहा या फिर यूट्रस कमजोर रहा तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो एक्टिव नहीं रहा, वो मेच्योर ढंग से नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो सकता है। या यूट्रस का जो इन्वायरमेंट है वो पतला है, वो जैसे प्रोजेस्टेरॉन मेनली एक्ट करता है ना यूट्राइन एंडोमेट्रियम को ठीक करने के लिए, अगर वो ठीक नहीं रहा फीमेल में, हार्मोन ढंग से नहीं बन रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन हमेशा अवेलेबल नहीं रह रहा है, तो ये सब काफी प्रॉब्लम्स होते हैं फीमेल में, Unfertile, जो yes. कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेल का तो इतना ही है। थैंक यू।